everyone, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha और इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं अबाउट द पास्ट। सो ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है हमारे राशिदा के न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ। और हमारी जो राशिदा है वो जब न्यूज़पेपर पढ़ती तो अचानक से उसकी नजर एक हेडलाइन के ऊपर गिरती है और वो हेडलाइन होती है आज से शताब्दी पूर्व 1 सेंचुरी इयर्स अगो। अब इस हेडलाइन को देख के उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी इंसान 100 साल पहले की चीजों को कैसे याद रख सकता है और क्यों याद रखता होगा। देखो, कल की बातें सबको याद रहती कि कल मैंने ये खाया, कल मैंने यहाँ गई, लेकिन परसों की भी बातें हम याद रख सकते हैं और हम 10 दिन पहले की बात अपनी मम्मी पापा या फिर हमारे बर्थ की बात भी अपने मम्मी पापा से पूछ के याद रख सकते हैं। 1947 के अंदर क्या हुआ उसकी बात हम ऐसे इंसान से पूछ के याद रख सकते हैं, ऐसे इंसान से बातें करके याद रख सकते हैं जो उस लड़ाई को लड़े होंगे, उस लड़ाई के अंदर होंगे, उसका एक पार्ट होंगे। बट ये लोग क्या है, धीरे धीरे ये लोगों को हम खोते जा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एनी मोर विद अस, हमारे साथ नहीं है। तो जो चीज अभी बिल्कुल घटी है उन चीजों को तो हम याद रख सकते हैं, लेकिन वो चीजें जो हमारे होने से पहले घटी है उनको हम अपने बड़े बुजुर्गों से पता कर सकते हैं। लेकिन वो चीजें जो उन बड़े बुजुर्गों के लाइफ से पहले घटी होंगी उनको कैसे याद रखते होंगे और क्यों याद रखते होंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद द कि अभी हमने पढ़ा कि पढ़ना है, हमें समझना है कि उन बुजुर्गों के लाइफ से भी पहले जो घटनाएं घटी है उनको हम क्यों जाने, क्यों समझे कि उनके लाइफ से पहले क्या घटा था। हिस्ट्री फॉर इंस्टेंस, क्योंकि ये जो क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। और पास्ट क्या होता है, हिस्ट्री। पास्ट की स्टडी को ही हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो हम अपने पास्ट को क्यों ही याद रखें, कल को क्यों याद रखें, क्योंकि हमारे मम्मी पापा क्या कहते हैं, बात गई रात गई सो बात गई। बट हमारी जो हिस्ट्री कहती है वो क्या कहती है, रात गई पर बात नहीं गई। बात को आपको याद रखना है, तो क्यों याद रखना है आइए समझते हैं। There are several things we can find out इस पास्ट से, इस हिस्ट्री से हम बहुत सारी चीजों को पता कर सकते हैं। What people eat, लोग क्या खाते थे, what kind of clothes they wear, किस तरीके के कपड़े वो पहनते थे, the house in which they lived in, वो घर जिनके अंदर वो रहा करते थे वो कैसे होते थे, कैसे बनाए जाते थे। Lives of hunter, herders, farmers, rulers, merchant, craft person, artist, musician and scientist। इन लोगों के लाइफ के बारे में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और तो हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे आप जैसे बच्चों की लाइफ में कौन कौन से गेम थे, कौन कौन सी स्टोरी सुनाई जा रही थी, कौन कौन से गाने वो गा रहे थे, ये सारी चीजें हम अपने पास्ट के थ्रू समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अगर हम सभी को तो अच्छा लगता है कि दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है जाने, तो इस पास्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, दूसरों की लाइफ के बारे में जानते हैं कि वो कैसे जिंदगी को जी रहे होंगे। सो स्टार्टिंग विद द पीपल, कि वो लोग कहाँ रह रहे थे, वेयर डू दे लिव, वो लोग जो कि नोमैडिक थे, जो बिल्कुल प्रिमिटिव थे, वो लोग कहाँ रह रहे थे उसको समझते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो लोग थे, हमारे जो प्रिमिटिव मैन थे, वो कहाँ पे थे, वो इस वाले रिवर के पास, ये जो आप नर्मदा रिवर देख रहे हो यहाँ पे लोग रह रहे थे। और तो और आप देखोगे कि यहाँ सुलेमान एंड कटिहार रेंज दिखेगा, हिल्स दिखेंगे, ये यहाँ पे भी लोग रह रहे थे। साथ ही साथ यू सी गारो हिल्स एंड विंध्य, यहाँ पे आपको विंध्य दिख जाएंगे। इन दो जगहों पे भी लोग दिख रहे थे। इन लोगों ने क्या काम किया, क्यों इनको हम याद कर रहे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, इस गंगा रिवर और इस सोन रिवर के पास जो हमारे किंगडम्स बसे थे उनको भी जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम देखेंगे हमारे इंडस वैली में जो लोग रह रहे थे, इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी के पास जो लोग रह रहे थे, जो सिटीज बनी थी उनके बारे में, जो कि कहाँ है, ये रही आपकी इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी। इंडस यहाँ से स्टार्ट होती है, झेलम, बहुत सारी नदियां होती है ये, और ये क्या करती है, इंडस का फॉर्मेशन करती है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ये सारी मिलके एक नदी की फॉर्मेशन करती है और दैट इज योर इंडस रिवर। और इंडस रिवर क्या करती है, अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है। तो यहाँ के जो लोग थे उनके बारे में हम समझेंगे
समझेंगे और फिर हम आएंगे हमारे गंगा और सोन रिवर के पास और उनके लोगों के बारे में जानेंगे। सो स्टार्टिंग दिस टॉपिक कि ये लोग जो कि हमारे नर्मदा रिवर के बैंक पे रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी थी उनको जानते हैं। लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर, इस रिवर नर्मदा रिवर के बैंक पे रहते थे यानी किनारे पे रहते थे। फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स के लिए यहाँ पे रहे ये लोग, बहुत सालों तक यहाँ पे रहे। और ये लोग कैसे थे, ये लोग थे हमारे हंटर गेदरर्स, यानी कि ये हंटिंग करते थे, ये कोई क्रॉप्स नहीं उगाते थे, कोई खेती नहीं होती थी। और ये क्या थे कि सबसे अर्लीस्ट मैन थे। अर्लीस्ट पीपल वर स्किल्ड गैदरर, ये सबसे अर्लीस्ट थे सबसे पहली बात। और ये लोग बहुत स्किल्ड गैदरर्स थे, इनको पता थी कि कौन सी चीज हमें क्या देती है, कौन सी चीज औषधियां हैं, कौन से पेड़ औषधियां हैं, कौन से जो फ्रूट्स है वो खा के हमारी कोई बीमारी है वो ठीक हो सकती है, कौन से फ्रूट्स या कौन सी ऐसी वस्तु है हमारे जंगल के अंदर जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को, अपने पेट को भर सकते। तो ये सारी चीजों का ज्ञान इन्हें था और इसीलिए हम इन्हें स्किल्ड गैदरर के नाम से जानते हैं। तो अर्लीस्ट पीपल वर स्किल्ड गैदरर, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। गैदरर का नाम हमें पता चल गया कि ये गैदरर्स है। और गैदरर्स क्या होते हैं, वो लोग जो कि अपना फूड इकट्ठा करते हैं, वो ना तो उसे बनाते हैं ना तो उसको उगाते हैं। Also they were nomadic, that is वो क्या थे, nomadic थे। और nomadic होने का मतलब क्या होता है, did not lead a settled life, वो लोग एक settled life नहीं जीते थे जैसा कि आप और हम जी रहे हैं, कि एक ही घर में रह रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, we have पड़ोसीज, we have किराना वाला स्टोर। सो ये सारा क्या है, एक सेटल्ड लाइफ का फंक्शन, एक सेटल्ड लाइफ का पार्ट है कि आपके आसपास आपके पड़ोसी होंगे, वो भी पता नहीं कितने सालों से रह रहे होंगे, आप भी पता नहीं उसी जगह कितने सालों से रह रहे हो। तो एक सेटल्ड लाइफ की पहचान होती है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था, ये आज यहाँ है, कल को कहीं और चले जाते थे। नेक्स्ट वी हैव सुलेमान एंड कृतहार हिल्स। अब जो लोग सुलेमान और कृतहार हिल्स के पास रहते थे उन्होंने क्या किया, देखते हैं ये। People lived in the Suleiman and Kritihar hills about 8,000 years ago. यहाँ पे जो लोग थे वो आज से 800 साल पहले रहा करते थे। They were among the first people to begin farming. अब इन्होंने क्या किया कि ये लोग जो थे, जो कि सुलेमान और कृतहार हिल्स पे रहा करते थे, ये फर्स्ट पीपल थे, पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने फार्मिंग स्टार्ट करी। ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ले। और इन्होंने कैसे किस किस चीजों की फार्मिंग करी, इन्होंने व्हीट की फार्मिंग करी यानी गेहूं जो आप खाते हो, बार्ले, ये सारी चीजों की इन्होंने फार्मिंग स्टार्ट करी। यानी कि अब हम क्या देख सकते हैं, दैट दे आर स्लोली एंड वेरी स्लोली डेवलपिंग। वो क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक नोमैडिक लाइफ जीते जीते अब वो क्या करे, गैदरर, एक हंटिंग और गैदरिंग वाली लाइफ से बढ़ के अब वो क्रॉप्स की तरफ, क्रॉप उगाने की तरफ बढ़े हैं। They also begin to domesticate animals like sheep, goat and cattle. अब वो क्या करे, अब अगर वो चीजें उगा रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो उनकी देखभाल के लिए उन्होंने अब धीरे धीरे क्या पालना स्टार्ट किया, शीप, गोट एंड कैटल्स, मवेशी भी पालना स्टार्ट किया। अभी देखो, लोग क्या करते थे, पहले हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे, यानी वो दोनों तरीके के फूड से इंट्रोड्यूस थे, उनका पालक पड़ चुका था, उनको मीट भी पसंद थी और उन्हें खाना भी पसंद था जो कि वेजिटेरियन था। तो उन्होंने क्या किया, वेजिटेरियन क्रॉप्स तो उगा लिए, अब इनको क्या चाहिए, मीट चाहिए, है ना। तो मीट के लिए उन्होंने ऐसे जानवरों को चुना जो कि आसानी से उन्हें क्या कर सके, हर्ट कर सके, उनको पाल सके, है ना। तो इसके लिए उन्होंने शीप को चुना और गोट को चुना और मवेशियों को चुना। पीपल लिव or settled life, village came into origin around this time. इसी टाइम पे जो हमारा विलेज है उसका निर्माण हुआ, उसका धीरे धीरे फाउंडेशन रखा गया, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो एक सेटल्ड लाइफ जीने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और इसी खेती की वजह से उन्हें एक ही जगह पे क्या करना पड़ रहा है, अपनी जो जीवन चल रहा है, जीवन जी रहे हैं, उनको एक ही जगह रहना पड़ रहा है, क्योंकि एक क्रॉप क्या है, एक दिन के अंदर नहीं उग सकता है,
इट टेक्स टाइम। वो क्या करता है, टाइम लेता है, और इसी वजह से उनको एक ही जगह रहना पड़ रहा था। और इसी एक जगह रहने की वजह से क्या हुआ, हमारे एक सेटल लाइफ की शुरुआत हुई, हमारे पहले विलेजेस का निर्माण हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव गारो हिल्स एंड विंध्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास विंध्य रेंज है और यहाँ पे गारो हिल्स है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया। सो पीपल लिविंग इन गारो हिल्स वर अमंग द फर्स्ट टू ग्रो राइस। यहाँ के लोग पहले इंसान थे जिन्होंने राइस को उगाना शुरू किया, राइस की खेती स्टार्ट करी। राइस वॉज ऑल्सो ग्रोन टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ विंध्य। विंध्य के नॉर्थ में भी, यानी कि ये जो हमारा विंध्य रेंज है इसके नॉर्थर्न पार्ट में भी क्या होने लग गया, राइस की खेती अब स्टार्ट हो चुकी थी। सो दिस इज आवर राइस। राइस की ऐसी बालियां होती हैं। आप सभी ने राइस का क्रॉप जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो यहाँ पे हमारे पास ये फोटो है, यू कैन सी कि ऐसे हमारी राइस की क्रॉप्स होती है जो कि गारो और विंध्य हिल में पहली बार उगाई गई थी। इससे पहले जो हमारे सुलेमान और कटिहार रेंज के लोग थे वो सिर्फ क्या उगा रहे थे, वीट और बार्ली। बट यहाँ पे इन गारो एंड विंध्य हिल दे स्टार्टेड टू ग्रो राइस फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। आप देखोगे बहुत सारी, यहाँ पे देखो एक इंडस आपको दिख जाएगी हमारी मेन रिवर, आपको साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिवर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये जो रिवर्स है वो इसके क्या कहलाती है, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां कहलाती है। ये जो सहायक नदियां है और हमारी इंडस है, इन्हीं के पास जो लोग बसे उन्होंने क्या किया, पहले सिटीज का निर्माण किया, शहरों का निर्माण किया। ठीक है, तो about 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these river. इन रिवर्स के किनारे सबसे earliest cities, शहरों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो this is about Indus and its tributary. Next देखते हैं गंगा एंड सोन। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एक गंगा रिवर है ब्लू कलर की, और यहाँ पे आपको उसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी, छोटी सी सहायक नदी देखने को मिलेगी जिसका नाम है सोन। सो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। It was about 2,500 years ago when cities developed on the bank of Ganga and its tributaries like Son. आज से 2500 साल पहले क्या हुआ कि गंगा और सोन रिवर के नदी के किनारे कुछ सिटीज बसने लग गई और कुछ सिटीज का डेवलपमेंट हुआ। In ancient time, the area along these rivers to the south of Ganga was known as Magadha, now lying in the state of Bihar. ये जो हमारी गंगा रिवर है आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसके साउथ में यानी इसके नीचे क्या हुआ, कुछ सिटीज का निर्माण हुआ, और ये क्या हुई, ये कुछ बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ, कुछ बड़े बड़े ऐसे राज्यों का निर्माण हुआ जो पूरे इंडिया में फैले, जिनके अंदर बहुत ही नामी प्रख्यात किंग्स हुए। और ये जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का इस वाले रिवर का सबसे इम्पोर्टेंट जो किंगडम था दैट वाज मगधा। तो हम याद रखेंगे कि ये साउथ ऑफ गंगा में जितने भी हमारे सिटीज डेवलप हुए, जो साउथ ऑफ गंगा में जो सिटी थी उसका सबसे इम्पोर्टेंट सिटी कौन था, हमारा मगधा, जो कि बिहार के अंदर है। और इसके जो रूलर्स है वो बहुत ही पॉपुलर हुए। और क्यों पॉपुलर हुए, its ruler were very powerful and set up a large kingdom. बहुत बड़े बड़े किंगडम्स की इन्होंने संरचना करी। Kingdoms were set up in other parts of country as well. सिर्फ यहीं पे नहीं हुआ, गंगा और सोन के किनारे ही नहीं हुआ, बहुत सारे अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में किंगडम का निर्माण हुआ। वहां के जो किंग्स थे उन्होंने भी अलग अलग किंग्स अपनी किंगडम बनाई, अपने राज्य बनाए और उनके ऊपर रूल किया। बट मगधा ने क्या किया कि यहाँ के जो रूलर्स थे वो बड़े पावरफुल थे। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, हमारे अशोका हो गए, उनके पिता बिंदुसार हो गए। इनका नाम आज भी हिस्ट्री में सभी को पता होगा क्योंकि उन्होंने ऐसे किंगडम्स की संरचना करी जो कि बहुत शक्तिशाली थी और बहुत ही बड़े एरिया में रूल करती थी। So this is about कि लोग कहाँ रहते थे, where do people live, ठीक है।
सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रैवल, कि लोग ट्रैवल क्यों क्यों करते थे, क्या रीजंस थे उनके ट्रैवल के, और इस ट्रैवल की वजह से क्या चीजें हुई. So see you in the next video. Till then, stay safe and stay healthy. Bye bye.